नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्लास एनसीईआरटी 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन हमें पता है क्या होती है। इस तरह से एक अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसके ऊपर नंबर होते हैं तो इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट ले लेते हैं ए बी, मान लेते हैं इसको ए और इसको बी, और ये जो हमने लेंथ ली है इसकी, ये हमने ली है 9.3। तो ये 9.3 ले लेते हैं क्योंकि हमें अंडर रूट 9.3 निकालना है। अब हम क्या करते हैं, बी से आगे एक यूनिट और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 mm ले रहे हैं हर एक यूनिट को, या 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो एक यूनिट आपको आगे और ले लेनी है बी से सी तक। तो आपने 1 यूनिट ये ले ली। पर जो ए सी है हमारी, यानी कि टोटल जो ए सी है, अब ये कितनी हो गई, 9.3 + 1 कितनी हो गई, 10.3 हो गई। क्योंकि 9.3 हमने ए बी तक इसको खींचा था, इस लाइन को बनाया था, और फिर बी से आगे एक यूनिट हमने और ली। ये क्यों ली अभी ये समझेंगे। अब देखिए जो ए और सी है, इसका हम सेंटर मान लेते हैं कहीं पर कि ये ओ हम सेंटर ले लेते हैं। तो हमने सेंटर ओ लिया और एक सेमी सर्कल को ड्रा कर लिया। सर्कल हमने इस सेंटर से प्रकार रखनी है और ओ ए को रेडियस मान लेना है, या ओ सी को मान लीजिए। इस तरह से एक सेमी सर्कल हमारे पास आ जाएगा। जो ओ और हमारा ए तक की रेडियस ले लीजिए, या ओ से सी तक की रेडियस ले लीजिए, ये हमारा सेमी सर्कल आ जाएगा। तो हमने ओ को सेंटर माना और इस तरह का एक सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल जो है हमने ड्रा कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। अब देखिए जो पॉइंट बी था हमारा, हमने इस ए सी जो सेमी सर्कल है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है बना लेनी है, यानी कि इससे सीधी जो है 90 डिग्री लाइन बना लेनी है, जो कि यहाँ इसको यहाँ पर मान लीजिए कट कर रही है। को हम डी मान लेते हैं। अब इस डी पॉइंट को हम ओ के साथ मिला देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है, ट्रायंगल ओ बी डी, ये ट्रायंगल बन जाती है ओ बी और डी। अब इस ट्रायंगल में से अगर हम इस बी डी की वैल्यू को निकालें, तो क्या हम निकाल सकते हैं इस बी डी की वैल्यू को। तो चलिए बी डी जो होगा हमारा, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बी डी का स्क्वायर हमारा ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये जो आर्म है इसका स्क्वायर और माइनस ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ओ डी है, जो ओ से लेकर डी तक है, ये कितना होगा। अब ये ए सी जो था टोटल 10.3 था, तो ये ए सी था हमारा, और ओ जो है सेंटर है, इसका सेंटर है, यानी कि ये रेडियस जो होगी हमारी ओ डी होगी। तो रेडियस का मतलब है 10.3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो ओ डी हमारा 10.3 डिवाइड बाई 2, 10.3 का हाफ होगा क्योंकि ये रेडियस है इसकी। तो इसीलिए ए सी टोटल 10.3 थी, और ओ से ए ले लीजिए या ओ से सी ले लीजिए, रेडियस सेम रहेगी। इसी तरह से ओ से डी तक भी ये सेम रहेगी, 10.3 डिवाइड बाई 2, यानी कि डायमीटर डिवाइड बाई 2 आप इसको लिख लेंगे। हमें ओ बी को निकालना है, यानी कि इस चीज़ को निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए बी है टोटल जो कि 9.3 है, इसमें से इस ए ओ को माइनस कर देते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ए बी था टोटल 9.3, इसमें से माइनस कर देते हैं ए ओ को। ये कितना है, 10.3 डिवाइड बाई 2 ये बनेगा, क्योंकि ए से सी का ही हाफ है ना ओ। तो ए ओ क्या हो जाएगा, 10.3 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी में से, यहाँ पर लिख देते हैं, ए बी में से ए ओ को माइनस करना पड़ेगा। ए बी कितना है 9.3, ए ओ कितना है 10.3 डिवाइड बाई 2, यानी कि ए सी का हाफ। तो यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 18.6 आ गया, और ये 10.3 यहाँ पर डिवाइड में 2, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 18.6 में से 10.3 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8.3 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये ओ बी की वैल्यू आती है। तो ओ बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब ये क्या है हमारा 8.3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा ओ डी और ये आ गया हमारा ओ बी। अब इसको आप ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको बी का स्क्वायर मान लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। तो इसी फॉर्म में अब हम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे।
ए माइनस बी का क्या मतलब है, 10.3 डिवाइड बाई 2 माइनस 8.3 डिवाइड बाई 2। ए माइनस बी ऐसे लिख दिया। ए प्लस बी 10.3 डिवाइड बाई 2 प्लस 8.3 डिवाइड बाई 2 ऐसे रख दिया। तो ये फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, जिसको ए माइनस बी ए प्लस बी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, और यहाँ पर ये क्या है, 10.3 में से जब 8.3 को माइनस करेंगे वो 2 आएगा, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा हमारा। अब इसको ये हमने सोल्व किया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, 10.3 और 8.3 को ऐड करेंगे तो 18.6 आ जाएगा, यानी कि आ गया 9.3। तो इसको सोल्व किया 9.3 आ गया, इसको सोल्व किया 1 आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये आ गया हमारे पास 9.3 आ गया। तो यानी कि ये जो है बी डी का स्केयर है। अभी अगर हम बी डी की वैल्यू को निकालना चाहते हैं बी डी की, तो ये क्या आ जाएगी, अंडर रूट 9.3। हमें क्या ड्रा करना है, हमें यही तो ड्रा करना है, अंडर रूट 9.3 यही तो ड्रा करना है। तो इसलिए तो हमने सारा प्रोसीजर किया। अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर मानना है, डी को, और यहाँ तक प्रकार खोलनी है बी से डी तक, बी को सेंटर मानकर। अब क्योंकि ये हमारा अंडर रूट 9.3 है और प्रकार खोलकर एक आर्क को लगा देना है, तो एक आर्क को जब आप लगाएंगे इस तरह से, मान लीजिए आर्क आएगी और इस नंबर लाइन पर जहाँ पर भी काटेगी, मान लीजिए ये आर्क जो है जहाँ पर भी काटेगी, बी को सेंटर माना, डी तक खोली और जहाँ पर भी काटी, तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट 9.3। तो इस तरह से आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, आसान है। थोड़ा सा बस यहाँ पर ये ट्रिक फॉलो हमें करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो 5th क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है जो डिनोमिनेटर्स हैं। तो ये हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, पहले हम 1/√7 ले लेते हैं। इसको किस तरह से रेशनलाइज करेंगे, यानी कि अंडर रूट जो 7 है ऊपर डिवाइड कर देना है और अंडर रूट 7 से ही ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम कर देना है। जो हमारा ये डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसलिए हमने इस डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा ऊपर, और अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 की पावर हाफ है और यहाँ भी 7 की पावर हाफ है, यानी कि अंडर रूट है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ही रह जाएगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 के बराबर। तो 7 की पावर 1, यानी कि ये जो है आंसर हमारे पास आ जाएगा। पहला पार्ट इस तरह से करेंगे। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, 1/√7 माइनस √6। अब ये दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ये डिनोमिनेटर है यहाँ पर माइनस का साइन है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन, यानी कि साइन को चेंज हम कर देते हैं जब इस तरह रेशनलाइज हम करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो √7 प्लस √6 आ जाएगा। साइन यहाँ माइनस था तो प्लस के साथ हमें डिवाइड और जो है मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लीजिए √7 माइनस √6 और यहाँ पर √7 प्लस √6। तो नीचे हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये जो हमारे पास क्या बनता है, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a माइनस बी ये बन गया। इसको a मान लिया हमने, इसको b माना है तो a प्लस बी। तो ये क्या होता है, हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √7 ऊपर है, √6 नीचे है, नीचे यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो यहाँ पर √7 प्लस √6, ये अब ये जो है हमारा ये लिख लिया। इसका मतलब क्या आ जाएगा 7 और इसका मतलब क्या आ जाएगा 6, क्योंकि अंडर रूट जो है और ये स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बचा, √7 प्लस √6, सीधा हमारे पास ये आंसर बच जाता है। तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये दिया गया है 1/√5 प्लस √2। हमें क्या करना है, यहाँ पर अब √5 माइनस कर देना है √2। इसी तरह से √5 माइनस √2, तो ये हमें कर देना है। यहाँ हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था और यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, बस इतना काम हमें करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2। सेम सिचुएशन यहाँ पर बनेगी, देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर आप सीधा लिख लीजिए 5 - 2 आ जाएगा, और 5 - 2 हमारे पास क्या होता है 3।
तो यहाँ पर ये जो है हमारा आंसर बनेगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 1/√7 - 2। तो ये हम सोल्व करते हैं। चलिए जो फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 1/√7 और हमें क्या दिया गया है -2। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा √7 + 2, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा √7 + 2, ऊपर यहाँ पर अब ये क्या बच गया √7 + 2, नीचे ये क्या आ जाएगा a - b है तो a + b है, वही a² - b², यानी कि यहाँ 7 और -4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें √7 + 2 ये आ जाएगा 3, क्योंकि 7 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चंस को रेशनलाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।